प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। लेके आई हूँ आप सभी के लिए फिर से चैनल मैसेज, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि ये जो लॉइन गेटवे है यानी 88 का पोर्टल है। ये पोर्टल जैसे कि हमने कहा था पिछली वीडियोज़ में, बस मैं आपको रिमेंबर करा रही हूँ कि दो पोर्टल एक साथ अलाइन हो रहे हैं, जिस वजह से आप जिस अलाइनमेंट में आप ट्रांसफॉर्म हुए हैं, तो उसके जैसे गुज़रते ही आपके जीवन में जो चीज़ें बदल रही हैं एंड थोड़ी चीज़ों में एक अलग सा बिहेव देखने को जो मिल रहा है, जिस वजह से हमारी सोल फैमिली में भी थोड़ा सा परेशान भी हो रही है एंड टेंशन में आ रही है कि यार ये क्या है, ये क्यों हो रहा है बार बार। ये सब हम इतना हील एंड बैलेंस करने के बाद भी हम उस चीज़ को क्यों हम बार बार से फेस करते हैं, या फिर जब फेस करते हैं तो वो चीज़ फिर क्यों हमको ट्रिगर कर जाती है। तो कुछ ऐसे ही आपके मन में उलझे हुए सवाल हैं, और उसी के चलते हुए जो एनर्जीज यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो रही है, उससे रिलेटेड मैं यहाँ पे आपको मैसेजेस देने आई हूँ। तो सबसे पहले आपने आज का जो थंबनेल का जो इमेज है वो देखा होगा, वो मैंने इसीलिए लगाया है कि यहाँ पे डीएम और डीएफ दोनों चाहते तो एक दूसरे के कनेक्शन ही है, ठीक है। एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, एक दूसरे से बेइंतहा लव भी करते हैं, सब कुछ है। लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों के जो एनर्जी है या आप दोनों के जो विचार हैं, वो किसी न किसी चीज़ों में उलझे हुए हैं, जिस वजह से आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग वाली एनर्जी जो है या जोन जो है वो क्रिएट हो जाता है या हो रहा है, या फिर कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन को लेकर के थोड़ा सा मिस गाइड भी हो रहे हैं इंटरनल लेवल पे, ठीक है। तो अब मैं बात करूँगी राइट नाउ करंट एनर्जी की। तो करंट एनर्जी में मैं बात करूँ तो इस समय हमारी फेमिनिन एंड मैस्कुलिन, मैं दोनों के बारे में बता रही हूँ। इस समय दोनों ही आप पैरेलल एनर्जी में चल रहे हैं, ठीक है। दोनों एक साथ एक एनर्जी को फील कर रहे हैं, बट मैस्कुलिन किस तरीके से कर रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ फेमिनिन, तो फेमिनिन इस समय छोटे मोटे फियर को देख रही है, यानी कोई फियर आपके मन में आ रहा है किसी भी चीज़ को लेके। लेकिन फियर जैसे आप पहले डर जाते थे या उस चीज़ को लेकर के वर्क नहीं कर पाते थे, या वर्क करते थे तो भी उस चीज़ में आप कहीं ना कहीं अटक के रह जाते थे। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा नोटिस किया हो, तो ये 25 तारीख से यानी 25 से लेके अभी तक का जो मैं आज आपको बता रही हूँ, ये समय आपको फियर ने भी घेरा, एंजाइटी, ट्रोमा एंड एक अजीब सी बेचैनी, एक अजीब सा उदासीपन, एक इरिटेशन, गुस्सा, और बहुत ज़्यादा ब्लेमिंग एनर्जी, इन सबको आपने इन 4 से 5 दिनों में फील किया। और ये इतनी हैवी रही ये चीज़ें, लाइक जैसे कि एक होता है ना कि भाई अब आपको डिसीजन लेना ही पड़ेगा, या तो ये पार या वो पार। तो इस वाली एनर्जी को आपने देखा 3 से 4 5 दिनों में। तो ये एनर्जी क्यों आपके पास आई? क्योंकि आपके बचे कुचे जो ब्लॉकेजेस हैं, उन ब्लॉकेजेसों को रिमूव करना इस एनर्जी का क्या था, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल था। तो आप जितने समय से अच्छा बने हुए थे, तो हो सकता है इन 3 से 4 दिनों में आप बुरा बिहेव करने लग गए हों, या आपने किसी का दिल दुखा दिया हो, गुस्सा कर दिया हो किसी इंसान को या किसी पर्सन को। आप ये सोच के छोड़ रहे थे कि नहीं, मुझे मेरा कर्मा नहीं बनाना है, मुझे इसके साथ गलत नहीं करना है, ये चाहे कितना भी गलत करे मुझे नहीं करना। तो वो कहीं ना कहीं जैसे सामने वाला आपको टॉर्चर पे टॉर्चर किए जा रहा था, आप उस चीज़ को एक तरह से डिनाई कर रहे थे, ठीक है छोड़ो छोड़ो छोड़ो। लेकिन वो चीज़ आपकी ना डे बाई डे कैरी होती गई, ठीक है। और एकदम से इस समय आकर के ना एकदम से फूट गई। अब आपने बोला कि जो होगा सो देखा जाएगा, कर्मा देखेंगे बाद में, पहले मुझे मेरे अंदर का स्ट्रेस या मेरे अंदर की जो चल रही चीज़ें उनको क्लियर करना है। यानी कि आप फाइनल एक्शन के मोड पे आ गए। जो फेमिनिन एक्शन नहीं लेती थी, लाइक जैसे गुस्सा नहीं करती थी, या पलट के जवाब नहीं देती थी, या गुड बिहेव में ज़्यादा रहती थी, तो अभी फेमिनिन क्या वर्क कर रही है कि देखो, गुड बिहेव अपनी जगह है, लेकिन अगर कोई हमको टॉर्चर कर रहा है या हमको गलत कर रहा है, या हम उस चीज़ को नहीं झेल पा रहे हैं, तो सामने से जाके बोल दो कि भाई तेरा हमको ये पसंद नहीं आ रहा है, अब
तू या तो इस चीज़ को ठीक कर, नहीं करना है तो तू तेरे रास्ते और मैं मेरे रास्ते। लाइक जैसे कि आप उस चीज़ को सॉर्ट आउट भी करना चाहते हैं, लेकिन सॉर्ट आउट के साथ साथ में आपके अंदर जो भरा हुआ है उसे भी रिलीज़ करना चाहते हैं। तो समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? ये इस तरह की एनर्जी है जो आपको एक पीक पे ले आई है, एक हायर पॉइंट पे लाके आपको खड़ा कर दी है, जहाँ पे आपका गुस्सा भी निकल रहा है लेकिन साथ ही साथ में आपका प्यार भी निकल रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप गुस्सा ही कर रहे हैं, आप प्यार भी बता रहे हैं कि मैं आपको इतना प्यार करता हूँ या करती हूँ, इसीलिए मैं इतने समय से आपको उस चीज़ के लिए मैं नेगलेक्ट करता रहा या करती रही, लेकिन आप उस चीज़ को नहीं समझे, आप उस चीज़ को नहीं समझ पाए, जिस कारण मैं उस चीज़ को अब बर्दाश्त नहीं कर सकती या कर सकता। इसलिए मैंने इस चीज़ को एक्शन मोड पे डाला और मैंने आपको इस चीज़ को रियलाइज़ कराने के लिए ये सारी बातों का एक्सप्लेनेशन दिया। यानी कि हमारी फैमिली ने इस चीज़ को हैंडल भी किया एंड अपने अंदर की उस दुविधा को भी दूर किया, जो कहीं ना कहीं आप फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, तो वो चीज़ें आपने एक बैलेंस के रूप में क्रिएट की। तो अब यहाँ पे आपके मन में, मतलब बहुतों के मन में ये था कि कहीं मेरा कर्मा तो नहीं बन गया, मैंने ये वो वाला। तो मैं यहाँ ये कहूँगी, कर्मा वाली बात अलग आती है। अगर आप किसी चीज़ को सहते ही जा रहे तो वो भी गलत ही होता है। अगर आप सही है तो आपको वो एक्सप्लेन करना पड़ता है, बट मैं ये कहूँगी कि गलत शब्दों का यूज़ ना करके आप उसे प्यार से समझाइए। आप गुस्सा या उसी की तरह बिहेव ना करके आप उन चीज़ों को अच्छे से मैनेज करना है। ठीक है, एक चीज़ ये हो गया। दूसरा, यहाँ पे हमारी जो फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी है, वो इस टाइम अपने अंदर के जो भी मेजर ब्लॉकेजेस हैं उनको फेस कर रहे हैं। अब आप इन दिनों में देख लो कि किस चीज़ से जूझ रहे हो। ये एक अच्छा आपके लिए मतलब अवलोकन कर सकते हो, क्या कहते हैं उसको, क्लैरिफाई कर सकते हो उसका, कि आपके एनर्जी में सबसे मेजर ब्लॉकेजेस इस समय क्या है। तो मे बी इस समय किसी को फियर का इशू हो रहा होगा, किसी को एंजाइटी का हो रहा होगा, किसी को एंड नेगेटिविटी जैसा फील हो रहा होगा। लाइक ड्रीम में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी वाले ड्रीम्स आ रहे होंगे। किसी को यहाँ पे मे बी जैसे किसी पर्सन का हो सकता है, लाइक जैसे जो पर्सन नहीं रहे, या कुछ अटैचमेंट वाली एनर्जी का, लाइक पर्जिंग एंड बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, एंड गिल्टी वाली एनर्जी हो सकती है। तो इस समय आप जिस जिस चीज़ को फेस कर रहे हो ना, तो समझ जाइए कि 1 तारीख तक आते आते ये सारे ब्लॉकेजेस आपको हील करने हैं। तो बॉडी एंड आपके इमोशंस आपको ये मैसेजेस दे रहे हैं कि आपको इस ब्लॉकेज पे काम करना है, और ये ब्लॉकेजेस इस समय अपनी हायर पोटेंशियल पे है, अपनी हायर वाइब्रेशन में है। अगर आप नॉर्मल वे में भी इस पे काम करोगे तो ईजी वे में रिलीज़ हो जाएगा, आपको ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे मान लो अभी आपको फियर हो रहा है, तो आपको क्या है ना कि उस चीज़ को अब आपको एक्सेप्ट कर लेना है। मान लो फॉर एग्जांपल कि किसी चीज़ का आपको डर है, तो उस चीज़ को अब आप एक्सेप्ट कर लो कि ठीक है, अब मैं इसको देखने के लिए तैयार हूँ। क्यों कर रहे हो, और आप एक्सेप्ट कर भी रहे हो इस समय, क्योंकि ये है लॉइन गेटवे का पोर्टल। ठीक है, तो ये पोर्टल जो है आपके अंदर स्ट्रेंथ को डेवलप कर रहा है, ये आपकी सोल की पावर को बढ़ा रहा है। आपके अंदर जो सोल डाउन पड़ती है या फिर आपके अंदर की जो एनर्जी डाउन पड़ती है, इस वजह से आपके जो ब्लॉकेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाते हैं, एंड आप एक्शन नहीं ले पाते हैं, आप फियर में ही रह जाते हैं, एंजाइटी को दबा के रख लेते हैं, एंड डिप्रेशन को दबा के रख लेते हैं। तो वो चीज़ें आपके अंदर कैरी होती रहती हैं, और वो चीज़ें ही आपको फिर क्या करती हैं, मेंटल इशू क्रिएट करती हैं, हेल्थ वाइज क्रिएट करती हैं, तो एंड सोल वाइज भी करती हैं, क्योंकि सोल फिर ना डायरेक्शन को पता नहीं कर पाती कि हमको किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। तो ये चीज़ें जब आपके अंदर हुई, तो ये प्रॉब्लम्स आपकी इस समय रहेंगी, पीक पे रहेंगी, यानी कि हायर लेवल पे रहेंगी। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है अपने अवगुणों को जानकर उनको ठीक करने का। देखो, अवगुण सबके अंदर होते हैं, ब्लॉकेजेस सबके अंदर हैं। यहाँ पे दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके अंदर ब्लॉकेजेस नहीं है। हर किसी को किसी ना किसी चीज़ का फोबिया है, किसी न किसी का डर, एंजाइटी बनी ही होती है, बट हर कोई उस चीज़ को ट्रीट करता है, हर कोई उस चीज़ से डील करता है। तो या तो उसमें भाग लो या उससे भाग लो। ठीक है, भाग लोगे यानी कि वो चीज़ हील हो जाएगी, भाग जाओगे वापस वही चीज़ रिपीट होगी। तो हमें भागना नहीं है इस बार, क्योंकि इस बार हमारे पास लॉइन गेटवे का स्ट्रेंथ है।
ठीक है। 88 पोर्टल की पावर एंड स्ट्रेंथ हमको मिली हुई है। साथ में प्रॉब्लम्स ही हमारे सामने आ गई है कि भाई हमारे अंदर ये प्रॉब्लम चल रहा है, हम चीज़ों को डिनाई कर देते हैं, हम चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम चीज़ों को चीज़ों की तरह से नहीं देखते हैं एंड बहुत ज़्यादा उन पर दिमाग लगा करके उनको मैनिपुलेट करके ही अपने तरीके से उसको क्रिएट करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस समय जो आपको समझ में आएंगी और ये टाइम है उनको हील और बैलेंस करने का, ठीक है। अब मैं बात करूँगी डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में। तो डिवाइन मैस्कुलिन के इस समय जो एनर्जी में चेंज आ रहा है, एक तो आ रहा है सबसे पहले कि जो डिवाइन 24 घंटे एक मशीन की तरह होते थे, मशीन इन द सेंस कि देखो यहाँ पे ना दो तरह की एनर्जी होती है, ठीक है। एक एनर्जी होती है जो स्थिर होती है और एक एनर्जी होती है जो हमेशा चलना पसंद करती है, यानी कि ट्रैवलिंग वाली होती है। तो हमारी जो फेमिनिन है वो स्थिर एनर्जी है। अगर फेमिनिन किसी चीज़ पे रुक जाती है तो वो समझो स्थिर हो गई है, वो उस जगह से हिल नहीं सकती, चाहे कितना भी दुख दर्द जो होगा वो देखेगी लेकिन उस चीज़ में वो रहेगी, ठीक है, उस चीज़ के ऊपर वो वर्क करेगी। लेकिन मैस्कुलिन एनर्जी क्या है, निरंतर चलने वाली, निरंतर उसको चलना पसंद है, उसे एक जगह टिकना पसंद नहीं है। इसीलिए डिवाइन मैस्कुलिन आते हैं और भाग जाते हैं। कुछ दिन अच्छी बात होती है, कुछ दिन में उनका मतलब भाग जाते हैं, मतलब अंदर से एक अजीब सा उनको होता है और 2-4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, महीने भर के लिए फिर भाग जाते हैं। तो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो निरंतर चलने वाली एनर्जी है। तो इस समय जो बदलाव आया है ना वो ये है कि यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन स्थिर एनर्जी में आ रहे हैं, ठीक है। स्थिर इन द सेंस कि वो अब ठहरने की कोशिश कर रहे हैं, ठहर के चीज़ों को समझ रहे हैं, अपने आप में एनालाइज कर रहे हैं चीज़ों को। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ अपोजिट भी है, यहाँ पे कुछ फेमिनिन भागने वाली काम कर रहे हैं, भागने इन द सेंस कि निरंतर चलने वाली ऊर्जा का यूज़ कर रहे हैं या उस ऊर्जा में आप आ गए हैं। तो ये दोनों ही ऊर्जा खतरनाक होती हैं, ना तो स्थिर रहना है ना ही निरंतर रहना है, हमें मिड में आना है, हमें निरंतर का भी यूज़ करना है, हमें स्थिर का भी यूज़ करना है, बट हमें यूज़ करना आना चाहिए एज ए अपने अकॉर्डिंग, ताकि हम मध्यम मार्ग यानी कि बीच के उसमें आ जाए, ना तो हमको निरंतर एनर्जी इफेक्ट करे ना हमको स्थिरता इफेक्ट करे। जब आपके अंदर स्थिरता आती है तो आप डिटैचमेंट में चले जाते हैं, डीएम से डिटैचमेंट अच्छा लगता है आपको, चीज़ों से डिटैचमेंट मतलब चीज़ों से दूर रहना अच्छा लगता है आपको, चीज़ें आपसे कनेक्ट नहीं होती हैं, मे भी बहुत सारे इशू जैसे अभी बीच में हुए थे डिटैचमेंट वाली एनर्जी में। तो आप मतलब डायरेक्टली आप स्थिर एनर्जी में चली गई थी, जिस वजह से आपको हर चीज़ से डिटैचमेंट आपके अंदर हो रहा था। लेकिन मैस्कुलिन जो है वो निरंतर चलने वाली एनर्जी में, ठीक है। तो मैस्कुलिन क्या था, मैस्कुलिन भाग रहे थे, आप उनको स्थिर करने की कोशिश कर रहे थे, रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैस्कुलिन जो है भाग रहे थे। तो आप दोनों अपोजिट एनर्जी में थे। लेकिन जब एक स्थिर और एक बैलेंस एनर्जी, निरंतर चलने वाली जो एनर्जी है उसे हम इनबैलेंसिंग नहीं कहेंगे, बस वो एनर्जी ऐसी है जो उसको चलना पसंद है, उसे निरंतर बहना पसंद है। अगर उसको सही प्लेटफॉर्म मिल जाए तो वही एनर्जी बहुत बड़ा मिराकल कर सकती है, बट वो ठहरती नहीं है। उसके अंदर एक प्रॉब्लम है कि वो ठहरती नहीं है। और जो स्थिर एनर्जी है वो एक ये चीज़ है कि उसे चाहिए तो निरंतर चलना चाहिए, यानी कि चाहिए तो सब कुछ चाहिए, नहीं चाहिए तो पूरा डिटैचमेंट, वो एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। तो ये दोनों जो एनर्जी हैं, तो इस समय हमारी कुछ फेमिनिन जो है निरंतर वाली एनर्जी में जा रही हैं, ठीक है। उनको सिर्फ काम 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 दिख रहा है, ये भी काम करना वो भी काम करना, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे मेरा अपना जर्नी का देखना है, ये वो इन ऑल दैट सारी चीज़ों में वो अब जैसे एक धीरे धीरे रफ्तार में जा रही हैं। और इधर हमारे मैस्कुलिन जो है वो धीरे धीरे एक साइलेंट उसमें आ रहे हैं, साइलेंट इन द सेंस कि स्थिरता में आ रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों एनर्जी एक दूसरे की हैं जो वर्क कर रही हैं। लेकिन मैं यहाँ पे हमारी फेमिनिन को सजेस्ट करना चाहूँगी कि फेमिनिन आपको इस समय दोनों एनर्जी को बैलेंस करना है, बिकॉज अगर आप दोनों इस समय एनर्जी को बैलेंस कर लेती हो तो आपके जो मैस्कुलिन की एनर्जी है वो बैलेंस में आ जाएगी और आपका इसी पोर्टल में यूनियन घट जाएगा। यूनियन ना घटने का जो रीज़न है वो यही है कि एक एनर्जी जो है चलना पसंद करती है, एक एनर्जी है जो ठहरना पसंद करती है। फेमिनिन को चाहिए स्थिरता, फेमिनिन को चाहिए कि भाई वो मुझे कंफर्म कर दे कि वो मुझसे शादी करेगा, और चाहे वो करे 1 साल में चाहे करे वो 2 साल में, मैं आराम से वेट कर लूँगी, वो स्थिरता में बैलेंस में वेट कर लेगी।
और मैस्कुलिन को ये चाहिए कि भाई मेरे से अभी तू ये सब मत पूछ, मुझे अभी अपने उसमें रहने दे, जब टाइम आएगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं, मैं आपको एक नॉर्मल उसमें समझा रही हूँ। तो यही चीज़ें हैं जो आपको खींचती हैं, और ये चीज़ आपकी मतलब फैमिली को गलत लगती है कि जब इंसान इस चीज़ को क्लियर ही नहीं कर रहा है तो क्या ही मतलब है रिलेशनशिप में रहने का, मैं क्यों अपना समय बर्बाद करूँ। समझ रहे हो? तो वो चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं चलती हैं आपके जहन में। तो ये जो कारण है आपका यूनियन ना घटने का, वो ये मेन कारण है, क्योंकि एक एक एनर्जी है स्थिरता वाली और एक है हमेशा चलने वाली। तो हमारी फेमिनिन के लिए मैं यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूँगी, फेमिनिन बहुत अच्छा गोल्डन टाइम है। अगर आप क्लासेस किसी की नहीं ले रहे हैं या कुछ भी है, तो भी आप अपने यूनियन को अचीव कर सकते हैं। और उसको सिर्फ करने के लिए क्या करना है, आपको ना तो स्थिरता में रहना है ना निरंतरता में रहना है, आपको मिड में रहना है। अब मिड में कैसे रहा जाएगा? आपका क्वेश्चन होगा कि हम कैसे इस पे वर्क करें। तो वर्क ऐसे करना है कि ध्यान भी कीजिए, संसारिक काम भी कीजिए, संसारी इन द सेंस कि मौज मस्ती जो करना है कीजिए, लेकिन किसी चीज़ पर ठहरिए मत और किसी चीज़ के पीछे भागिए मत। नहीं समझे? समझने का मतलब है कि कोई थॉट आया तो आप उसके पीछे मत पड़िए, उसको उसी थॉट पे मत ठहर जाइए, उसी में मनन मत कीजिए, जाने दीजिए। और अगर आप मस्ती कर रहे हैं तो ये नहीं कि सिर्फ आपको मस्ती करनी है, आपको फिर मेडिटेशन नहीं करना, वो भी मत कीजिए। आपको मिड मतलब कि आपको स्थिरता मतलब स्थिरता में भी रहना है और आपको निरंतरता में भी रहना है। आपको मेडिटेशन भी करना है, आपको 3D लाइफ की मौज मस्ती भी करने हैं, क्लब भी जाना है, घूमना है, नाचना है, खाना है, जो भी करना है। तो यहाँ पे कोई चीज़ को आपको बंदिश नहीं बनाना है। आप क्या करते हैं कि नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा बिकॉज मेरी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी, मैं ऐसी मतलब मैं एक स्पिरिचुअल पर्सन हूँ, मेरे लिए वो जगह नहीं है, मेरे लिए वो जगह नहीं है। खुद को जज मत कीजिए, ठीक है? जजिंग वाली एनर्जी से बाहर आ जाइए। जो आप करते हैं जो कि आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप और हम और सब एक ही पर्सन यानी एक ही एनर्जी है, कोई चेंजेस नहीं है। बस फ़र्क इतना है कि आप थोड़े असेंडेड एनर्जी हैं, वो थोड़ी कम असेंडेड एनर्जी है, लेकिन है सभी एनर्जी। तो आपने देखा होगा, आपको कार्मिक से कितने सारे लेसन्स मिले होंगे। हम बोलते हैं उनको कार्मिक है, लेकिन वो हमारे सच्चे मित्र होते हैं, क्योंकि वो हमें हमारे अंदर के उस साइड को दिखाते हैं जिस पे हमारा कभी ध्यान ही नहीं जाता। तो वो सबसे बड़े मित्र है, जबकि दुश्मन नहीं है। कहते हैं ना कि एक कबीरदास में कहा गया है, दोहा है लेकिन मुझे पूरा याद नहीं है, लेकिन मैं आपको हिंदी में समझा देती हूँ कि एक दुश्मन को अपने आंगन में रखना चाहिए कुटिया लगा के, ताकि बिना साबुन बिना शैम्पू के आपके जो पाप है वो धुलते रहें, कर्म जो हैं धुलते रहें। क्यों? क्योंकि वो आपके अंदर के अवगुणों को देखकर आपको बार बार बोलेगा, तू ऐसा है, तू वैसी है, तू वो है, तू ये है, तू वो है, तू ये बनती है, तुझे वो बनना है। तो उसको थैंक यू बोलिए, क्योंकि वो आपको एक गुड पर्सन बनाने में पूरी मेहनत कर रहा है, और वो इस वर्त को चुन के लाया है आपके लिए, आपको अच्छा बनाने के लिए, आपको बेहतर बनाने के लिए। ठीक है? तो किसी को भी गलत मत जज कीजिए एंड उसको लेकर के भागिए मत, उसको सपोर्ट कीजिए। मतलब ये मत सोचिए कि मैं उन लोगों के बीच में नहीं बैठूंगा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मेरी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी। कोई एनर्जी ड्रेन नहीं होगी, बस अपना इंटेंस अपना सेट कर लीजिए एंड चेंज कर दीजिए। ठीक है? तो समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? जब तक आप इक्वलिटी को नहीं समझेंगे तब तक यूनियन नहीं हो पाएगा। आपको इसी चीज़ को समझना है कि ना तो आपको एक्सट्रीम लेवल पे हाई एनर्जी में जाना है, ना ही एक्सट्रीम लेवल पे लो में जाना है। हमें मिड में रहना है, जिससे ना तो लो वाइब्रेशन हमको इफ़ेक्ट करे, ना हमको हाई वाइब्रेशन इफ़ेक्ट करे। हम दोनों परिस्थिति में बैलेंस को देख पाएँ। ठीक है? तो ये समय आपके रियूनियन के अचीवमेंट का टाइम है। ये चीज़ें आपके अंदर ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, बदल रही हैं, अपने आप से आपका बिहेव चेंज हो रहा है। सारी चीज़ें इस समय बदल रही हैं, पल पल में, हर दिन, हर घंटे में एनर्जी बदल रही है। ठीक है? अभी मैं ये बोल रही हूँ, क्या पता अगले घंटों में क्या एनर्जी हो, कुछ पता नहीं, क्योंकि ये बहुत ही हाई और बहुत ही पॉजिटिव वो है पोर्टल। और सबसे ज़्यादा आपके
अंदर की लाइट को एक्टिवेट कर रहा है। और सोलर प्लेक्सस इस समय आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली पॉजिटिविटी में वर्क करेगा। जिस किसी के भी अब तक सोलर एंड सैक्रल में प्रॉब्लम चल रहा था, इस समय आपके चुटकियों में ठीक हो गया होगा वो, इन 4 से 5 दिनों में। और बच्चा कुच्चा आपके आने वाले दिनों में ठीक हो जाएगा। तो अब यहाँ से आपकी जो स्पिरिचुअल द्वार है वो खुल रहे हैं। स्पिरिचुअल द्वार इन द सेंस कि आपकी एक ऐसा जो इंटरनल गेटवे ओपन हो रहा है जिसमें आपकी चेतना अब आगे बढ़ने वाली है, जिसमें आपकी चेतना के साथ साथ आपका मन भी जुड़ेगा। पहले मन कहीं और था, चेतना कहीं और थी। अब आपका मन, बॉडी, माइंड बॉडी स्पिरिट तीनों एक लेवल में वर्क करना शुरू करेंगे। तो ये वर्किंग अभी 2-4 दिनों में शुरू होगी, लेकिन अभी आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि आपको किन किन चीज़ों पे काम करना है। और ये समय है प्रॉपर स्ट्रेंथ का बनाए रखने का, बिकॉज स्ट्रेंथ तो आपको दी जा रही है, ठीक है। तो आपको इस समय जो ब्लॉकेजेस हैं उनको हील कर लेना है। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, मे बी यहाँ पे आपको ना गुस्सा बहुत ज़्यादा चढ़ रहा होगा या बहुत सारी चीज़ें हो रही होंगी, तो ये चीज़ें हैं ना, मे बी आपसे कुछ गलती भी करवा दें, एक्सट्रीम लेवल की चीज़ें। और वो आपके एक लेसन है, वो आपके एक मतलब एक ऐसा आपके साथ मतलब कुछ चीज़ें घटेंगी जिससे आपको एक बड़ा लेसन मिलेगा। मतलब आपके ऐसा नहीं कि बाहर से कोई प्रॉब्लम होगा, इन द सेंस कि आपको इंटरनल लेवल पे एक तरह से आंखें खुल जाएंगी सच और गलत को लेकर के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस पोर्टल की हैं, जिसमें 1 तारीख तक आपको बस ब्लॉकेजेस हील एंड रिलीज़ करने हैं, ठीक है। तो हील तो अपने आप हो ही रहे हैं, बट उनको एक्सेप्ट कीजिए और उनका सामना कीजिए, तो आप उसे प्रॉपर तरीके से रिलीज़ कर पाएंगे। भागिए मत, भाग लीजिए, ठीक है। तो या गाइस, ये है आपके लिए चैनल मैसेज। साथ में मेरी 1 से और 11 तक की मैजिकल रीयूनियन वाली मेडिटेशन हो रहे हैं। सिर्फ इसमें हम मेडिटेशन करेंगे रीयूनियन वाले। साथ में मैं क्रिस्टल ग्रिड का इसमें उपयोग करूँगी, जिसमें आपके और आपके पर्सन के नाम से क्रिस्टल ग्रिड बनाऊँगी डिफरेंट। उसमें हम हीलिंग एंड जो भी मैं करूँगी वो मैं आपको क्लास में बताऊँगी। और ये सारी मैं कराने वाली हूँ। अगर आपका इंट्यूशन कहता है मेरे साथ जुड़ने का, तो अभी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइनिंग का टाइम सिर्फ मेरे पास 31 तक का है, और वो भी दिन तक का, ठीक है, नून तक का। उसके बाद मैं नहीं ले पाऊँगी क्योंकि ऑलमोस्ट काफ़ी हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं रेयर लोगों का करूँ, मतलब रेयर इन द सेंस कि मतलब ज़्यादा वो ना हो, पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन मेरा ये है कि मैं अगर हीलिंग कर रही हूँ, मतलब किसी की हेल्प कर रही हूँ, तो मेरे पास वही लोग आए जो जेन्युइनली, मतलब कि जो सच में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं। आज एक चीज़ घटी थी। एक मेरी सोल फैमिली मेम्बर हैं, नाम शेयर नहीं करूँगी, वो चेन्नई से हैं। तो आज ही उन्होंने मुझे मैसेज किया एंड उन्होंने मुझे सेशन के लिए बुक किया, जो मेरी क्लासेस के लिए बुक किया था। तो वो मुझे ऐसे, मैं उनसे हालचाल पूछ रही थी, तो उन्होंने बोला कि मैं अपने पर्सन से इस पोर्टल से ही सेपरेशन में हूँ, जो 7/7 का गया। तो मैंने उनको बोला कि कोई बात नहीं, वो वापस मतलब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बात हो जाएगी। और आपके मतलब पता नहीं कुछ मैंने ऐसे ही बोला था कि मिल जाओगे, हाँ वापस मिल जाओगे, डोंट वरी, वापस मिल जाओगे। तो वो मुझसे बात ही कर रही थी, इतनी में बोलती है, वाह मैम मेरे डीएम का कॉल आ गया आपसे बात करते हुए। तो मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ कि मिराकल्स कभी भी घट सकता है। आपको थिंक पॉजिटिविटी में रहना चाहिए और हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ वर्क करना चाहिए, ठीक है। तो कभी नहीं टेंशन लीजिए, घबराइए नहीं, बट अपने दिल में एक प्योर इंटेंशन के साथ आगे बढ़िए, ठीक है। और साथ में वापस मैं यही कहूँगी, अगर जिसका दिल हो, इसका इंट्यूशन कहे कि यस मुझे आरोही मैम के साथ जुड़ना है, तो आपके लिए दिल के दरवाजे खुले हैं, आइए। आप सबका वेलकम है, ठीक है। इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए। बाय बाय।